दोस्तों ये जो चेहरा है अभी फ़िलहाल के टाइम पे बहुत पॉपुलर और बांग्लादेश की पॉलिटिकल लैंडस्केप को बहुत चेंज करने की क्षमता रखता है। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ ये बांग्लादेश से रिलेटेड एक बहुत बड़े लीडर हैं और जो भी बांग्लादेश में हो रहा है ऑब्वियसली इंडिया को उससे पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी इम्पैक्ट पड़ सकता है उसकी हम एनालिसिस करते रहेंगे बिकॉज़ हमारी नेबरिंग बॉर्डरिंग कंट्री है। इसलिए हमारी आँख बांग्लादेश पे भी रहती है, चाइना पे भी रहती है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका। तो हम हमारे जो भी नेबर्स हैं, उनके पॉलिटिकल लैंडस्केप में और उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि हम देते रहते हैं। हमारी उतनी तो क्षमता है ही है और वी हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज़ टू डू दैट। तो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं एक पावरफुल लीडर, ओके, दैट इज़ तारिक उल रहमान। ओके, सो अभी फ़िलहाल अगर बांग्लादेश को अगर आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारा एंटी हिंदू वायलेंस चल रहा है। एक मॉब लिंचिंग हुई है, एक यूथ की खंबे पे बन के मारा गया है। ऐसे विजुअल्स आप इंडिया में भी कभी ना कभी देखे होंगे, ठीक है? वही विजुअल्स वहाँ पे आपको रेप्लिकेट भी मिलेंगे। तो एक एक एस्पेक्ट्स पे हिंदू एंटी हिंदू वायलेंस चल रहा है इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट से। दूसरा है वहाँ पे शेख हसीना जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वो भाग के इंडिया में असाइलम ले रहे हैं। थर्ड है वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्टूडेंट है हादी, मोहम्मद हादी, उनका वहाँ पे किलिंग हुआ है, इनकाउंटर हुआ है, जो कि इतने बड़े पावरफुल स्टूडेंट लीडर थे, ओके, जिनके वजह से प्राइम मिनिस्टर भाग गए। तो आप समझे कि इतना awkward मोमेंट हमारी कंट्री में ज़िंदगी में नहीं हो सकता। इटरनली एक स्टूडेंट एक प्राइम मिनिस्टर को भगाना बहुत ही डिफिकल्ट। बट ये जो मोहम्मद हादी है ना, ये एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट थे जो एंटी हिंदू इनका रिटॉरिक था। सुबह शाम इंडिया के बारे में गलत सलत बोलना वही करते थे। इस वजह से जो बांग्लादेश के रेडिकल इस्लामिस्ट थे ना, इनका बहुत बड़ा पॉपुलर सपोर्ट बन चुके हैं। सो पहला यहाँ पे है तारिक उल रहमान का आना। दूसरा यहाँ पे शेख हसीना का बांग्लादेश में नहीं रहना। तीसरा यहाँ पे हादी का इनकाउंटर होना। चौथा यहाँ पे वहाँ की जो मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट है जो स्लोली स्लोली एंटी इंडिया पॉइजन फैला रही है। इन सब के ऊपर अपने को डिस्कशन करना है आज। ओके, ये पर्टिकुलर आर्टिकल में लेक्चर में इंडिया टीवी की बहुत अच्छी एनालिसिस है, चले देखेंगे। तो देख लीजिए आप, ये चेहरा आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होगा अपने जियो पॉलिटिक्स में, एशियन जियो पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो तारिक उल रहमान है, ये बांग्लादेश में एक पार्टी है, शेख हसीना की पार्टी का नाम है अवामी लीग। ओके, ये तारिक उल रहमान की पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनल पार्टी। न्यूज़ में बीएनपी इस तरीके से मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। इनका रिटर्न हुआ है ढाका में 17 साल के बाद। ये खुद के ऊपर एक सेल्फ इम्पोज एग्जाइल भाग गए हैं बांग्लादेश से खुद से ही और यूके में जाके रह रहे हैं 17 साल से। जिस तरीके से शेख हसीना के ऊपर आफत आ गई है तो वो इंडिया में आ गए हैं। 2 साल तो हो चुके हैं और कितने साल रहेंगे और कितने साल हम पना देंगे हमें भी नहीं पता। तो बांग्लादेश की ये हिस्ट्री रही है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इसी तरीके से भाग जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में और वहाँ पे एग्जाइल लेते हैं। जब भी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी आ जाते हैं वो वापस आ जाते हैं। सो जो तारिक उल रहमान है बांग्लादेश की बीएनपी नेशनल पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन है। एक्टिंग चेयरमैन इसलिए कि वो बाहर दूर से गवर्न करते थे उनकी पार्टी को, और ये जब यहाँ पे आए हैं इनका बहुत सारा पॉपुलरली इनको वेलकम किया गया है बाई बांग्लादेश की बीएनपी के सीनियर लीडर्स। इनके वाइफ जुबैदा भी आए हैं, इनके डॉटर जैमा भी आए हैं। ओके, और ये इसलिए भी आए हैं बिकॉज़ यहाँ पे जो शेख हसीना की जो अवामी लीग पार्टी और उनकी जो लीडरशिप थी वो हॉस्टाइल लीडरशिप थी अगेंस्ट वॉर तारिक उल रहमान। तो ये जो इंसान आप देख रहे हैं ना, इनके ऊपर शेख हसीना का रवैया बहुत बुरा था। ऑब्वियसली ये बहुत सारे चार्जेस में करप्शन में एक्सेट्रा पाए गए थे। दैट्स वाई शेख हसीना की गवर्नमेंट इनको पनिश भी करना चाहती थी, इसलिए वो भाग चुके थे। तो रिसेंटली जब शेख हसीना का आउटस्टर हुआ, जब शेख हसीना ही नहीं है, जो मारने वाला ही वहाँ पे नहीं है, तो ऑब्वियसली आप रिटर्न करने की कोशिश करेंगे ना। जंगल में शेर था तो आप नहीं गए हैं, अब शेर नहीं है तो आप जाने की कोशिश करेंगे और आप जो चाहे वो लेने की कोशिश करेंगे। तो वही यहाँ पे वह शेख हसीना नहीं है, इंडिया में है असाइलम लेकर। तो इनको यहाँ पे मौका मिला वापस आने का, और ये सोशल मीडिया पोस्ट पे भी लिखे थे कि मेरी माँ बहुत बीमार है और मैं आना चाहता हूँ बांग्लादेश में। तो ये इनका एक स्टेटमेंट था। अभी देखिए इनका किस तरीके से यूजुअली बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी ने इन्हें वेलकम किया है। बहुत बहुत पॉपुलर सपोर्ट है इनका वहाँ पे। लेट अस सी दैट।
राइट। तो आप देखें कितना पॉपुलर सपोर्ट से वो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 60 साल की उम्र के हैं तारिकुल रहमान, और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश खालिदा ज़िया के बेटे हैं। ओके, एंड खालिदा ज़िया बहुत अनवेल है, और अभी देखेंगे वो पर्सनल लाइफ हो चुकी है उनकी, क्यों वहाँ पे गए थे और क्यों नहीं आ सके बिकॉज ऑफ शेख हसीना गवर्नमेंट। मैं आपको ऊपर ऊपर उनकी पर्सनल और पॉलिटिकल डिटेल्स दे चुका हूँ। अभी हम देखेंगे पॉलिटिकल कंटेस्ट और अनरेस्ट किस तरीके से हो रहा है। रहमान का जो रिटर्न है बहुत इंडिया के लिए मायने रखेगा, बिकॉज वहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि वहाँ के जो स्टूडेंट लीडर थे शरीफ उस्मान हादी, इनका इनकाउंटर किया गया है। एंड ये शरीफ उस्मान हादी बहुत फेमस पॉपुलर है, क्योंकि इनका सन सुबह शाम ओके इंडिया के बारे में बोलना और इंडिया के माइनॉरिटीज़ के बारे में वो वहाँ पे बात करना, इनका यही था कि इंडिया के ख़िलाफ़ पॉइजन करना अगेंस्ट इन दी बांग्लादेश यूथ, वही काम था उनका। ओके, उस्मान हादी एक एंटी इंडिया स्टांस रखते थे और वो की फिगर थे मूवमेंट के, जिस वजह से शेख हसीना को भागना पड़ा अपनी कंट्री छोड़कर। ओके, और उनके जाने के बाद बांग्लादेश में रिपीटेड स्पेल्स ऑफ वायलेंस हुआ है अगेंस्ट व्हाट माइनॉरिटीज़, दैट इज़ हिंदू माइनॉरिटीज़। बीएनपी पार्टी अगर आप देखेंगे एक मेजर फोर्स है, बहुत बड़ी, जैसे कांग्रेस बीजेपी इतने बड़े बड़े पार्टी के जैसा वो एक बहुत बड़ी पार्टी है बांग्लादेश में। आफ्टर द अवामी लीग गवर्नमेंट, अवामी लीग के बाद सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी पार्टी है, और बीएनपी पार्टी और अभी तो नहीं है बांग्लादेश में, टॉपिल की गई है, शेख हसीना वहाँ पे नहीं है। रहमान के आने से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बांग्लादेश बॉर्डरिंग कंट्री है हमारी। इंडिया क्लोजली, न्यू दिल्ली क्लोजली वॉच कर रही है बांग्लादेश के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को। शेख हसीना जब तक थे बांग्लादेश के रिलेशंस इंडिया से बहुत अच्छे थे, और जब तक शेख हसीना थे पाकिस्तान और चाइना को शेख हसीना दूर रखते थे कि इंडिया में से कुछ रिलेशंस ख़राब ना हों। ओके, एक हाथ दूर रखते थे पाकिस्तान और चाइना को। ओके, जो भी इंडिया का इंटरेस्ट होता था वो प्रो इंडियन थे हमेशा से शेख हसीना, ठीक है। बट अभी वो नहीं रहे, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि जो मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट है जब से आई है वो इंडिया से हॉस्टाइल है। रीज़न एक ही है, मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनके जाने के बाद बनी है, ये गवर्नमेंट कह रही है कि देखिए आप शेख हसीना दे दीजिए, हम हमारे पास कोर्ट है और उन कोर्ट ने पनिश किया गया है, हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे। इंडिया नहीं दे रही है शेख हसीना को, तो ये हॉस्टिलिटी है अभी फ़िलहाल इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और बांग्लादेश बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ हो रहा है पाकिस्तान से, जो ऐसा पाकिस्तान जो 1971 वॉर में बांग्लादेश के वुमेन को रेप किया गया है, वहाँ पे जिनोसाइड हुआ है 1971। बांग्लादेश के आइडेंटिटी कल्चर हेरिटेज को दबाने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए पाकिस्तान में वो ज़माने में, वो सब भूल कर अभी बांग्लादेश के जो भी प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस, ओके, पाकिस्तान से नाटो लैग पैक करते हैं, जस्ट लाइक सऊदी अरेबिया मिलिट्री डेलीगेशंस उनकी मिलती है। सो बेसिकली बांग्लादेश अभी प्रो पाकिस्तान हो रहा है, जो कि एक ज़माने में शेख हसीना के पीरियड में प्रो इंडियन था। तो ये पूरे जो जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है इसको हम गौर से देखना बहुत ज़रूरी है। इंडिया पर्टिकुलरली वे ऑफ राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ जमात इस्लामी, जितना जमात इस्लामी बढ़ेगा इंडिया के अगेंस्ट वो रिटोरिक चलाएंगे, इंडिया के अगेंस्ट वो प्रोपोगंडा चलाएंगे, और उनकी गवर्नमेंट को इतना प्रेशराइज करेंगे कि वो इंडिया से कभी सॉफ्ट ना हो, इंडिया से कभी बात ना करें। ओके, क्योंकि ये जो जमात इस्लामी जो बांग्लादेश की है, जो कि एंटी इंडिया है, वो क्लोजली एसोसिएटेड है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से और हमेशा एंटी इंडिया रिटोरिक रखती है। और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो देखेंगे हम विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर मैन रहमान। यहाँ पे जो चल रहा है वहाँ पे स्पीच चल रही है रहमान की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलो सिल्वर लाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस अभी के टाइम पे बहुत स्ट्रेंड है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है इसे इज़ बीइंग व्यूड इन इंडिया एज ए कंपैरेटिवली लिबरल है एंड डेमोक्रेटिक ऑप्शन ही चूज़ करेगी। डिस्पाइट हिस्टोरिकली बहुत स्ट्रेन रिलेशंस हो, बीएनपी पार्टी का अच्छा खासा ओके माइंडसेट रहा है, बहुत लिबरल बहुत सेक्युलर मानी जाती है। न्यू दिल्ली ये होप करता है कि रहमान के रिटर्न्स के वजह से बीएनबी के जो प्रॉस्पेक्ट्स है और आगे बढ़ने की जो उनकी शक्ति है वो अच्छी भी होगी और मोर प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप हो सकते हैं इनके आने से। बिकॉज जो स्पीच उन्होंने दी है रहमान ने, अभी फ़िलहाल आज ही आए हैं, वो जो स्पीच दी है ढाका से, उन्होंने कहा है कि मैं आ गया हूँ और मैं
मैं एक प्लान लेके आया हूँ। जस्ट लाइक मार्टिन लूथर का उन्होंने एक स्टेटमेंट उठाया है, मार्टिन लूथर किंग जिन्होंने कहा है कि आई हैव ए ड्रीम फॉर द कंट्री एंड आई एम हियर टू फुलफिल इट। उसी तरीके से रहमान ने कहा है आई हैव ए प्लान एंड आई विल मेक बांग्लादेश राइज अगेन। इस तरीके से उन्होंने एक स्लोगन लेके आए हैं और उन्होंने आज के एक सेमिनार में क्लियरली कहा है कि मैं आ गया हूँ और माइनॉरिटीज़ को, हम जो हिंदूज है, जो क्रिश्चियंस है, जो बौद्ध है, जो भी माइनॉरिटीज़ हमारे कंट्री में, मैं उनको प्रोटेक्ट करूँगा, ये उनका है। तो वे लिबरल काइंड ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने अडॉप्ट करते हैं, डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाले रहमान है। ऑब्वियसली यूके में पढ़े हैं, उतना तो कल्चर अपना ही लिए होंगे अभी तक। ओके, बहुत सारे साइंस भी आए हैं। दिसंबर 1 से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक्सप्रेस करें हैं कंसर्न ओवर खालिदा जियास हेल्थ, और जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, जो एक्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि हम हमले करने रेडी हैं आपको। ए जेस्चर ऑफ एक्नॉलेज बाय द बीएनपी मार्किंग रेयर मोमेंट ऑफ वार्म्ड बिटवीन द टू साइड्स। रहमान के आने से क्रिटिकल यूनुस लेड गवर्नमेंट बहुत क्रिटिकल हो जाती है, क्वेश्चन करती है उनके लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी डिसीजन से। ओके, ही हैज़, यूनुस ने अपने आप को डिस्टेंस किया है फ्रॉम जमात इस्लामी एंड रूल्ड किया है कि एनी इलेक्टोरल अलायंस नहीं हो सकता है विद इस्लामिस्ट पार्टी। तो यूनुस की जो गवर्नमेंट है और जो बीएनपी की जो गवर्नमेंट है, ये दो गवर्नमेंट ये बोल रहे हैं कि हम जमात इस्लामी के हम उनको कैटर नहीं करेंगे, हम उनको पैट्रनेज नहीं करेंगे। ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यू दिल्ली के लिए, जो इंडिया के लिए यहाँ पे अपने लिए। शिफ्टिंग पावर इक्वेशन इन द बांग्लादेश हो सकती है फॉलोइंग हसीना के रिमूवल होने के बाद जो इंटरिंग गवर्नमेंट आई है, डिसबैंडेड अवामी लीग अंडर द प्रोविजन ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट। तो अवामी लीग पार्टी को ही कंप्लीटली बैन किया गया है अंडर द बांग्लादेश टेररिज्म एक्ट, ओके, थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। और न्यू पॉलिटिकल इक्वेशन आया है, जमात इस्लामी जो कि बीएनपी पार्टी की अलाई है ड्यूरिंग 2001 टू 2006 पीरियड इन पावर, हैज़ नाउ एमर्ज एज ए मेन राइवल हो गई है इस्लामिस्ट ग्रुप्स को। ठीक है, जमात इस्लामी एक ऐसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है विच हैज़ बीन बैंड अंडर हसीना गवर्नमेंट। वो री इंटर हो गई हैं पॉलिटिक्स में और अटेम्प्ट कर रही हैं कि किसी तरीके से ओके जो भी फ्रैक्चर्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसको और एक्सपैंड करें और उसमें अपनी जगह बनाएं। वो वहाँ पे ओके ट्राई कर रही है एज मच एज इट कैन। अगर रहमान प्राइम मिनिस्टर के कंटेंडर बन जाते हैं तो ऑब्वियसली एक लीडिंग कंटेंडर है ही है वो बांग्लादेश के लिए। ओके, शेड्यूल्ड है बांग्लादेश में इलेक्शंस फरवरी में होने के। अगर उनका इलेक्शन हो जाता है वो बीएनपी पार्टी को और आगे लेके जाएंगे, वर्कर पार्टी के वर्कर को स्ट्रेंथन करेंगे ये क्रिटिकल जंक्चर में। द किलिंग ऑफ उस्मान हादी जो भी रीइग्नाइट किया है टेंशन अक्रॉस द कंट्री। हादीज फैमिली हैज़ एलेज्ड दैट मर्डर वाज एम्ड एट सबोटाजिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस, एडिंग दैट कंसर्न्स अबाउट वेदर पोल्स कैन बी हेल्ड इन ए स्टेबल एनवायरनमेंट और नॉट। सो हादी के फैमिली में ये कहा है कि ये जो इस्लामिस्ट लीडर है ये एक्चुअली ये पूरे चीज़ें इसलिए हुए हैं कि हादी को इनकाउंटर करने की वजह यह है कि बांग्लादेश और भी बॉयल करें और भी अनस्टेबल रहें और इलेक्टोरल पासेस ना होने दें, जो कि उनके बेटे की वैसी इच्छा नहीं थी। वो चाहते थे कि कोटा रिजर्वेशन ना हो, इलेक्टोरल प्रोसेस हो, बट वो एंटी इंडियन स्टैंस हमेशा से ही रखते थे। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। ये पूरा लेक्चर हिंदी में आपको पसंद आया मेरा हिंदी लेक्चर, वो आप बोलिए कमेंट सेक्शन में। हमेशा इंग्लिश में ही सुनते हैं आप मुझे, तो आज से मैं ऐसे टॉपिक्स हिंदी में भी बात करूँगा आपसे। ठीक है, देखने के लिए शुक्रिया, सुनने के लिए शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।